आया नहीं अभी तक। उल्लू का पट्टा, सबने इसको सर पर झाड़ा रखा है। ओए, कहाँ है तेरा वो हस्बैंड मिसेस उल्लू की पट्टी? हाय हाय, ये आप हमें किस नाम से पुकार रहे हैं पापा जी? और किस नाम से पुकारूं? जिसका हस्बैंड उल्लू का पट्टा हो उसकी बीवी मिसेस उल्लू की पट्टी होती है। लेकिन पापा जी, आप सवेरे सवेरे बेचारे राजू पर क्यों बिगड़ रहे हो? बेचारा? वो कहेगा बेचारा, वो तो लाड साहब है। 1 घंटा हो गया उसका इंतजार करते हुए, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। लेकिन आज तो वो हमसे पहले निकल गया था घर से। फिर आया क्यों नहीं अभी तक? पापा जी, मैंने उसे कहा था आराम से आने के लिए। खन्ना जो आ रहे मुझे लेने, उन्हीं के साथ में चला जाऊंगा ऑफिस। वो मैंने पता है, तभी तो मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन सवेरे सवेरे राजू दे नाल किथे जाना है दोनों? वो मैनू राजू ले जाएगा जहां मुझे जाना है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है पापा जी जहाँ जाने के लिए आप इतने एक्साइटेड हैं? हाँ जी पापा जी, जाने की जल्दी में आपने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता वहीं कर लूंगा जहां मुझे जाना है, लेकिन वो लेट थी आ तो जाए। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि जिसका इंतजार हो वो हमेशा देर से आता है, इसलिए आप इंतजार मत कीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर लिया तो वहां जाने का फायदा क्या है मिसेस जल्दी? पापा जी प्लीज, आप राजू का गुस्सा इस पर नहीं उतार सकते हो। आप इसे झल्ली और उल्लू की पट्टी नहीं कह सकते हो। गधा, खोता, खच्चर। आप मुझे क्यों डांट रहे हो पापा जी? तुमने तो कहा इस पर गुस्सा नहीं निकालूं, इसलिए तुझ पर निकाल रहा हूं। मुझे किसी ना किसी पर तो गुस्सा निकालना है ना। लेकिन इतना गुस्सा? इसका मतलब है तेरे पापा जी को बहुत भूख लग गई है। हाँ, और जब भी पापा जी को भूखा रहना पड़ता है वो इसी तरह गुस्सा हो जाते हैं। आप कुछ खाते क्यों नहीं पापा जी? छोले पूड़ियां कौन खाएगा? तेरा बाप। छोले पूरी? छोले पूरी कौन बना रहा है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते? पूरन सिंह। पूरन सिंह? Who's this पूरन सिंह? यकीनन तूने पूरन सिंह का नाम नहीं सुना। सुना होता तो ये ब्रेड खाकर खुश नहीं हो जाता। मैं भी ये ब्रेड खाकर खुश हो जाता, लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि मुझे कल ही पूरन सिंह के नाम का पता चला। लेकिन आपने कहाँ से सुना उसका नाम? पड़ोस वाले गुप्ता से। गुप्ता जी ने मुझे बताया कि पूरन सिंह रोज सुबह 9:30 बजे गरम गरम पूरियां तल के छोलों के साथ बेचता है। खाना इतना टेस्टी बनाता है कि लोगों की भीड़ लग जाती है। 10:30 बजे तक तो उसका खाना खत्म भी हो जाता है। पापा जी 10 तो बजने वाले हैं। ओ नो, पूरन सिंह की दुकान तो शहर के दूसरे कोने में है, वहां पहुंचने में तो 20 मिनट लग जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन पापा जी राजू आया नहीं है। अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। अब मैं खुद गाड़ी चला कर ले जाऊंगा 100 मील की स्पीड पर। ये तो और भी रिस्की है? गाड़ी तो खुली है। अच्छा हुआ मेरा टाइम बच गया। ये कौन है? ये तो कोई बच्चा है, लेकिन ये गाड़ी में क्या कर रहा है? ये तो सोया हुआ है। ओहो, मैं तो अपने आप से सवाल जवाब करने लगा। मुझे तो सवाल करना चाहिए, जवाब इसे देना है, लेकिन जवाब कैसे देगा? ये तो सोया हुआ है। ओए, ओ लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? ये भी कोई सोने की जगह है? कहाँ रहता है तू? है? मैंने इतने सवाल पूछे, एक का जवाब तो दे। ये तो कुछ बोलता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मैंने पहले ही देर हो रही थी, ऊपर से ये स्पीड ब्रेकर आ गया। देख, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। जल्दी से अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बता दे, नहीं तो मैं तेरा 2+10 कर दूंगा। तू जानता नहीं मेरा गुस्सा, लगाऊंगा एक थप्पड़। पापा जी रो रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। तेरे पापा जी भी तो बच्चे ही हैं। वो तो है, लेकिन ये पापा जी की आवाज नहीं है। हाँ, इतनी मीठी आवाज पापा जी की नहीं हो सकती। चलो चलकर देखते हैं। ओए चुप हो जा, रो मत। क्यों मोहल्ले वालों को इकट्ठे कर रहा है? मैं क्या जी, किन्नू उठा के ले आए? मैं उठा कर नहीं लाया, ये तो पहले से ही गाड़ी में सोया हुआ था। लेकिन ये गाड़ी में क्या कर रहा था पापा जी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन बोलता ही नहीं कुछ। रोज जा रहा है, रोज जा रहा है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी छोटे बच्चे को बिना वजह डांटेंगे तो वो रोएगा ही ना। हाँ, और वो भी पापा जी की डांट। मैंने डांटा नहीं से। तो फिर इतना रो क्यों रहा है? चुप हो गया? लेकिन ये कौन हो सकता है? मुझे लगता है ये गुम हो गया है। गुम कहाँ हुआ है? तो हमारे सामने खड़ा है। पापा जी मेरा मतलब है ये अपने घर से गुम हो गया है, अपने घर का रास्ता भूल गया है ये। पोर चैप। कितना घबराया हुआ लग रहा है। ना पुत्र ना, हम कुछ नहीं कहेंगे तेरे पापा जी तेन। हाय, इसके कपड़े भी कितने मैले हो गए हैं। हाँ, और इसके चेहरे पर भी कई घिसियां लगी हुई हैं। मैं इसका मुंह हाथ धोती हूँ। हाँ चल चल, आजा आजा। कितना प्यारा बच्चा है। और आपने उसे डांट दिया। मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं डांटा। अब आप मुझे डांट रहे पापा जी। लो, खन्ना साहब आ गए। आइए मैं आपको आपके छोले पूरी वाले के पास छोड़ता हूँ। खाने से ही आपका गुस्सा शांत होगा पापा जी। नहीं पुत्र, अब तो पूरन सिंह की दुकान बंद हो चुकी होगी, और वैसे भी मैं उसे भूल चुका हूँ। मेरा सारा ध्यान तो बच्चे में चला गया ना। तो मैं चलता हूँ पापा जी, पैरी पहना। जिंदा रहे। गल सुन, अपना ध्यान रखी। अब मुझे क्या होगा पापा जी? ओ पुत्र, और आज जब घर से बाहर जाती है, जब तक लौट नहीं आती, माँ बाप को बड़ी फिक्र रहती है। पता नहीं इस बच्चे के माँ बाप का क्या हाल होगा,
कब से गुम हो चुका है ये। बीजी ये तो कुछ बोलता ही नहीं। नवे नवे चेहरे देख के घबरा गया बेचारा, उन्हें ही बोलने लगेगा। बच्चे के साथ बच्चा बनकर बात करो तो झट बोलने लगता है। क्यों दोस्त? अरे डर मत, पापा जी कुछ नहीं करेंगे। तुझे पता है हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि आदमी का साइज देखकर डरना नहीं चाहिए। भीम भी तो कितना मोटा तगड़ा था, लेकिन था कितना भोला। बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन फुफी की फुफी भीम की जान पहचान तो हो गई, अब इसकी जान पहचान हो जाए। बोल पुत्र, तेरा नाम क्या है? देख, इतना तो हम जानते हैं कि तू गूंगा नहीं। तेरा रोना सुनकर हम समझ गए थे। बोल बोल, तेरा नाम क्या है? बता। पापा जी हो सकता है इसे हिंदी आती ही ना हो। हाँ, हो सकता है। आजकल शहर के बच्चे अपनी मातृभाषा बाद में सीखते हैं, पहले इंग्लिश। व्हाट इज योर नेम? बोलना बेटा। माय नेम इज शोभा। ग्लैड टू मीट यू। मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ। बोल पुत्र, बता तेरा नाम क्या है? बोल। पापा जी हो सकता है इसे इंग्लिश भी ना आती हो। हुन तुझसे की करोगे? तू बगा मी काय करतो? तुझा नाव काय है? मराठी भी नहीं आती। तारो नाम शू छे? तुम्हार नाम की तुंजो नालो छाए? का पट्ठा, गधा, खोता, इतनी भाषाओं में पूछा, कोई जवाब नहीं। कितनी देर से पूछ रहे हैं, तेरा ना किए ना किए ना किए। इसका नाम बिट्टू है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये कुगू तो मेरे वर्गा ही है, जमला जट। हाँ, नहीं तो फिर गुम हो जाएगा। पापा जी। फूफी बोल दे इसे, मैं इससे बात नहीं करता। बट व्हाई नॉट बात करें पापा जी? क्योंकि तू देर से आया है और पापा जी तुझसे बहुत नाराज हैं। द होल थिंग इज दैट पापा जी कि हम इसीलिए देर से आए ताकि हम आपके लिए गर्मा गर्म छोले पूरी ला सकें। दादी हुन तो तेरे पापा जी को तेनू माफ करना ही पेगा। हाँ, वरना पापा जी वो छोले पूरी कैसे खाएंगे जिसके लिए वो सुबह से तड़प रहे हैं। माफ कर दीजिए ना पापा जी और छोली पूरी खा लीजिए। मैं बच्चा नहीं हूं जो पल में रूठ जाऊंगा और पल में मान जाऊंगा। वे तू जिद करता है तो माफ कर देता हूं इसे। जल्दी से पॉकेट खोल, मुझे भूख लगी। हु लिटिल बॉय होएंगे? पता नहीं। सडी गड्डी विच सो रहा था। पता नहीं बेचारा किसका बच्चा है। अपने माता पिता का, जो उनसे बिछड़कर घर का रास्ता भी भूल गया है। हमें बस इतना पता चला है कि इसका नाम बिट्टू है। लेकिन ये है बड़ा क्यूट। ओए, ये तू क्या कर रहा है क्यूट इडियट? खान दो बच्चे नु। लेकिन ये तो राजू मेरे वास्ते लाया है। पापा जी लगता है ये कई दिनों का भूखा है। भूखा तो मैं भी हूँ, कई घंटों से। शायद बिट्टू आपसे ज्यादा भूखा है पापा जी। हाँ, मुंह चुई ते ढिड कुई। ये क्या हुई पापा जी? इसका मतलब है मुंह चूहे जैसा और पेट कुएं जैसा, सब खा गया। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन ये तो मेरे नाम का खा रहा है। आज समझा मैं उस मुहावरे का मतलब। कौन सा मुहावरा पापा जी? ऊंट के मुंह में जीरा। सो गया। नींद में भी कितना खतरनाक लग रहा है। खतरनाक बच्चे कभी खतरनाक लगते। होने से की मेरे पूरी छोले खा गया, पता नहीं और क्या क्या छीनेगा मुझसे। अब मेरे बेड पर सो गया है। बेड गीला कर दिया तो मैं क्या जी, बच्चे तो सिर्फ प्यार के भूखे होंगे। पता नहीं की गल हुई सी जो घर से बेघर हो गया बेचारा। किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा, किसी बाप के आंख का तारा, किसी की अमानत। जिसकी इमारत है उसी को मुबारक। मैं अभी जाकर पुलिस स्टेशन में खबर करता हूँ। चाय बनाओ साहब जी। हाँ, लेकिन पहले एक गिलास ठंडा पानी। ये अब तक यही है? हाँ, जब तक इसके माता पिता का पता नहीं चल जाता ये हमारे साथ ही रहेगा। तो क्या इसने कुछ बताया नहीं? ये तो कुछ बोलता ही नहीं डैड। अब तक तो इसने सिर्फ अपना ना ही बताया पुत्र। अच्छा, क्या नाम है इसका? मुंह चूही टेढ़ खूही। ये कौन सा नाम हुआ पापा जी? जैसा काम वैसा नाम। जब से आया है खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। पापा जी अभी तक इसने कहाँ कुछ खाया है? मैंने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी है। वो लोग पता लगवा लेंगे कि इसके माँ बाप ने कौन से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि उनका लाडला बेटा कौन से घर में डेरा लगाए बैठा है। बस वो लोग आएंगे, आकर से ले जाएंगे। सो क्यूट। बीजी देखिए ना, बिट्टू कैसे अपने छोटे छोटे हाथों से मटर छील रहा है। और ये सोच रहा है कब ये मटर बनेंगे और कब इन्हें ये खाएगा।
बिल्कुल आपकी तरह। नहीं नहीं, अगर ये पापा जी की तरह सोचता तो कच्चे मटर ही खा जाता। ये तो आपकी तरह कच्चे मटर भी खा रहा है पापा जी। अब बोलिए आपको क्या बोलना है। मेरा तो एक ही नारा है, मुंह चूही ढिड खूही। मैं क्या जी, रोटी लग गई, आ जाओ। खाने के मामले में ये तो मेरा भी बाप है। हाँ, तेरे पेट्रोल के पैसे। थैंक यू माँ। नीरज, तूने क्या मेस बना कर रखा अपने कमरे का। तू ना अपना कमरा साफ रखता है ना अपनी बाइक। कब साफ करेगा कमरा? मैं वापस आके करता हूँ ना। बाय। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। सी यू। ये मत समझना कि मैं कर दूंगी। वाओ, थैंक यू सो मच बिट्टू। शाम को मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लाऊंगा। बाय। चलता हूँ नमक। कल रात मैंने तुम्हें जो पेपर्स दिए थे वो डाल दिए ना ब्रीफकेस में? हाँ जी। ओ, लेकिन ब्रीफकेस तो ऊपर ही रह गया। मैं अभी ले आती हूँ। अरे, आप क्यों ले आए बेटा? थैंक यू वेरी मच बिट्टू। इतने प्यार वाला बच्चा अलग कैसे हो गया अपने माँ बाप से? पता नहीं कौन सी गल छुपाए बैठा है अपने दिल में। द होल थिंग इज दैट कि ये याद भी तो नॉट करेंगे अपने माँ बाप को। हो सकता है इसकी सौतेली माँ हो। बिट्टू, कौन है तुम्हारी माँ? अरे ये तो तुम्हें अपनी माँ बना रहा है। अगर इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं चला तो हम ही इसे अडॉप्ट कर लेंगे। इसे स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे। पढ़ेगा ना बिट्टू? अरे पढ़ेगा नहीं तो बड़ा कैसे बनेगा? वाओ, ये सब आपने किया? भाई तब तो आपको एक नहीं, दो चॉकलेट्स मिलनी चाहिए। पापा जी, बिट्टू के माता पिता आए हैं उसे लेने। कहाँ है हमारा बिट्टू? कहाँ है हमारा बच्चा? ये रहा आपका बिट्टू। ये हमारा बिट्टू नहीं है। हमारा बिट्टू कहाँ है? हमारे पास तो ये एक ही बिट्टू है जो हमें हमारी गाड़ी में सोया हुआ मिला। वो तो हमें पुलिस ने बताया, इसीलिए तो हम दौड़े चले आए। लेकिन ये तो कोई और है, ये हमारा बिट्टू नहीं है। ये हमारा बिट्टू नहीं है। चलो जी, उसे कहीं और ढूंढे। तेरा नाम बिट्टू ही है ना? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? काके, तू नहीं चाहता कि तेरे माँ बाप तुझे आकर ले जाएं? ओए पुत्र, चाहता तो मैं भी नहीं कि तू यहां से जाए, लेकिन तू किसी और की अमानत है, तुझे जाना तो पड़ेगा ही। बेटे सच सच बता ना, तेरा नाम क्या है, ताकि हम तेरे माता पिता का पता लगाएं। ये कुछ नहीं कहेगा पुत्र, कुछ नहीं कहेगा। पता नहीं क्यों ये अपने माँ बाप के पास जाना ही नहीं चाहता है। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, माता पिता के प्यार का अंदाजा तभी होता है जब अपनी औलाद हो। हमारा बच्चा तो हमारे पेट में है, लेकिन अभी से हम कितना प्यार करते हैं उससे, और ये सोच के रो पड़ते हैं कि कहीं वो भी बिट्टू की तरह हमसे नाराज होकर गुम हो गया तो हम सब मिलकर ढूंढेंगे उसे, गली गली भटकेंगे उसकी तलाश में, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे रात दिन, और अखबार में इश्तिहार देंगे, टीवी पर फोटो देंगे उसकी। तस्वीर तो इसकी भी दिखाई होगी ना इसके माता पिता ने टीवी पर। हाँ, टीवी पर न्यूज के बाद प्रोग्राम आएंगे ना, जिसमें बताएंगे कि कौन कौन कहां से गुम हुए। जो स्टार्ट होते ही डैड चैनल चेंज कर देते हैं। आज किसी का बाप भी चैनल चेंज नहीं करेगा। यदि आपको इनमें से किसी भी व्यक्ति की कोई जानकारी हो तो कृपया अपने निकटतम पुलिस ये तो स्टेशन एड्रेस से बताने संपर्क लगे, करें। मतलब तस्वीरें अथवा खत्म हो दिए गई। हुए पते और पर बिट्टू की कांटेक्ट तस्वीर तो आई नहीं। बिट्टू, तेरे मम्मी डैडी के पास तेरी कोई फोटो तो होगी ना? क्या देख रहा है? मेरे पास मेरे बच्चे की अब की कोई तस्वीर नहीं है। मेरे लड़के का नाम है रोहन मेहरा। 7 साल का है मेरा बच्चा, गोरा सा, भोला भाला सा, मासूम सा बच्चा। मुझसे नाराज होकर न जाने कहाँ चला गया है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे डांटा क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैंने कहा, दिन भर खेलते ही रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे, फेल हो जाओगे तो मैं तुझे अंधेरे बाथरूम में बंद कर दूंगी। और वो पागल
मेरी डांट को सच समझकर घर छोड़कर चला गया। न जाने किस हाल में होगा मेरा रोहन, कहाँ होगा। रोहन बेटा, वापस आ जा बेटा, अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बच्चे को इतने दिन संभाल के रखा। जी हाँ, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भूल तो हम भी नहीं पाएंगे अपने बिट्टू को। रोहन, रोहन नाम है इसका। लेकिन हम तो इसे बिट्टू ही बुलाएंगे, हमारे लिए तो ये बिट्टू ही है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ रोहन ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बिट्टू। अब संभाल कर रखिएगा इस बदमाश को। अब मैं इसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। रोहन बेटे, घर चले। भाई, इसका मतलब है तू घर नहीं जाना चाहता? इसलिए क्योंकि घर जाकर तुझे पढ़ना होगा, है ना बेटे? पढ़ाई तो तुझे करनी होगी ना। तूने कह दिया और इसने मान लिया। बेटे, तू तो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ है। जो बच्चा अपनी माँ की बात नहीं मान रहा वो तेरी बात क्या मानेगा? तुम मत पढ़ बिट्टू, छोड़ दे पढ़ाई, सारा दिन टीवी देखा कर और खेला कर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? वो नहीं देखी पढ़ाई में क्या रखा है? पढ़ लिख कर ना तो इसने डॉक्टर बनना है, ना पायलट, और ना ही इसने कभी इंजीनियर बनने के सपने देखे हैं। ये तो बस यूं ही बड़ा होना चाहता है और बड़ा होकर सड़कों पर घूमेगा आवारा। काम तो कोई मिलेगा नहीं क्योंकि पढ़ाई की नहीं। बस किसी के बर्तन धो देगा, गाड़ियां धो देगा, या फिर जेब कतरा बन जाएगा, चोरियां करेगा और चोरी करते पकड़ा जाएगा, पुलिस वाले मारेंगे डंडे। यही बनना चाहता है ना तू? नहीं। क्या बनना चाहता है? पापा जी। है? मेरी तरह बनना चाहता है? तब तो तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसा माँ कहेगी वैसा करना पड़ेगा, माँ की डांट भी सुननी पड़ेगी। माँ की डांट के पीछे प्यार छुपा होता है बेटे। मेरी माँ भी मुझे डांटती थी, लेकिन मैं तेरी तरह कभी घर छोड़कर नहीं भागता था, माँ की हर बात मानता था। तू अपनी माँ की हर बात मानेगा ना, तभी बनेगा मेरी तरह सॉलिड। चलो ना घर। ये हुई ना बात। नाउ दैट्स अ गुड बॉय बिट्टू। ओहो, अभी तक नहीं आया। आज फिर मिस हो जाएंगे मेरे पूरी छोले। मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं थोड़े नाश्ते वास्ते। कहाँ रह गया ये राजू? शोभा भी नहीं आई अभी तक। चलो हम ही चलते हैं गाड़ी में। हाँ हाँ चलो, मैं ही मोटर चलाऊंगा। ओए, तू फिर घर से भागा? तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? इसमें क्या है? पूरी छोले। ओए, तू तो मेरा भी बाप निकला।